सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर रमी ऑल इन वन। तो आई होप आप सभी जने जो बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे, राइट। तो आइए बिना देरी किए आज वीडियो की नई शुरुआत करते हैं, जिसकी टॉपिक है वीडियो का कि वाई माई क्रेडिट लिमिट और क्रेडिट लाइन गोज जीरो, यानी जो मेरा अप्रूवल हुआ अमाउंट है वो जीरो क्यों हो जाता है। लाइक कई सारे मैंने एज एग्जांपल देखता हूँ कि वाई माई कैश अकाउंट गोज ब्लॉक, वाई माई एम पॉकेट लिमिट गोज जीरो, और वाई माई एम क्या बोलते हैं एम पे को जीरो, क्या बोलते हैं पेसेंस को जीरो। तो इस बारे में हम जो आज बात करेंगे कि आपकी क्रेडिट यानी अप्रूव्ड क्रेडिट जो है जीरो क्यों हो जाती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम व्यूअर्स और विजिटर्स से क्या करेंगे, चैनल को बिल्कुल सही समझे सब्सक्राइब कर देंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन को प्रेस कर देंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो तक पहुँचते रहिए। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ऑन वीडियो गाइस, मैंने कई सारे ऐसे अपने यूजर से मैंने बात किया है। हालांकि मेरी कम से कम 2.5-3 महीने से जो मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही थी। मैं इस बीच में भी इंटरनल मेरा काम चल रहा था, ये है कि मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। यहाँ पे मुझे कई सारे ऐसे कमेंट्स में मिल रहे थे। लाइक एग्जांपल एम पॉकेट की बात ले लेते हैं। अभी एम पॉकेट का कुछ नया अपडेट आया है जिसकी वजह से जो है कईयों की जो है अकाउंट जीरो हुआ है। जीरो इन द सेंस मीन्स उन्हें जो लोन दिया गया था 5,000 से लेके 15,000 के बीच में दिया गया था, लेकिन जैसे 2, 5, 6, 7 ऐसे दिया गया था, बट उन्हें सडनली जो उनका क्रेडिट लाइन जीरो हो जाता है, बल्कि टाइम पे करने के बाद भी, राइट। और कई के तो जैसे नई फ्रेश लोन लेते हैं उनको जो स्टार्टिंग में 5-10 हज़ार बता दिया जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद जो उनके अकाउंट जीरो हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, राइट। और कई सारे ऐसे जो मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझसे सवाल पूछते हैं लेकिन उनका रेजोल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो देखिए उन सब के लिए तो मैं एक ही बात मैं बार बार बोलता हूँ कि गाइस आप मुझे प्लीज़ अपनी कंप्लीट बात और सच्ची बात बताया कीजिए, क्योंकि आप मुझे कंप्लीट बात नहीं बताते। कई सारे यूजर्स जो मेरे को बातों को गोल गोल घुमाते हैं, कई सारे यूजर्स जो आधा सच बताते हैं, कई सारे यूजर्स जो झूठ बोलते हैं, सारे ब्लेम जो सामने वाले पे लगा देते हैं, बट वो अपनी गलतियां नहीं देखते, राइट, जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम रेजोल्यूशन नहीं हो पाती है। और लास्ट और आखिरी में आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखते हैं, क्योंकि वीडियो जो है आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं बनाता हूँ, वो भी फैक्ट विद क्या बोलते हैं एग्जाम्पल के साथ, बट आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखते। मुझे आई डोंट नो, नहीं पता आपको शायद वो यूट्यूबर्स पसंद होंगे जो पीछे बिल्कुल जो है ना यूट्यूब का लोगो है ना, और क्या बोलते हैं लाइटिंग वाइटिंग एलईडी लगा के रखते हैं, बट जानकारी उनकी आधे से ज़्यादा जो है फेक होती है, राइट। क्योंकि मैंने कई सारे के ऐसे फेमस यूट्यूबर का कि मैंने देखा है कि उनके जो है पीछे अच्छे से डेकोरेशन होते हैं, व्यूज़ देखते हो मैं मिलियन में जाते हैं, कमेंट्स लाखों में होते हैं, बट वहाँ पे रिप्लाई एक भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे, यस मैं अभी छोटा यूट्यूबर हूँ, शायद मैं भी ऐसा कर रहा हूँ, बाद में मुझे टाइम नहीं मिल पाया, बात कर नहीं कह सकता, बट यस अभी मैं छोटा यूट्यूबर हूँ। मेरे यहाँ पर अगर कमेंट देखेंगे, वीडियो वायरल भी हो रहा है, तो मैं लगातार उनमें कमेंट्स का रिप्लाई मैं देता ही देता हूँ, राइट। क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरे पास टाइम में वेला नहीं, मैं भी एक जॉब वाला पर्सन हूँ, तो मैं भी देता हूँ। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आप आगे बात करते हैं कि हमारा जो क्रेडिट लाइन जीरो क्यों हो जाता है। देखिए इसमें 3 कारण होते हैं। तो हमारा पहला जो नंबर 1 पे आता है वो है आपका इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। ओके, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन में आपका जो है नाम, ठीक है, नाम होता है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है, आपका क्या बोलते हैं मोबाइल नंबर होता है, रेफरेंस मोबाइल नंबर होता है, आपका ईमेल आईडी होता है, आपका आईडी प्रूफ होता है, आपका एड्रेस प्रूफ वगैरह होता है, राइट। चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो या फिर परमानेंट क्यों ना हो, राइट। अब इसमें जो है बंदे बोलते हैं सर मैं क्या कहते हैं कंप्लीटली डिटेल्स तो डाल देता हूँ। इसमें कंप्लीटली डिटेल्स क्या होता है कि आपको देखिए आपको कई बार जो है आधार कार्ड या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स आप देते हैं, आधार, पैन, वोटर आईडी कार्ड, एड्रेस प्रूफ में, आईडी प्रूफ में, सिविल प्रूफ के लिए, तो देखिए तो आधार कार्ड में कई बार आपके 3 नाम होता है। जैसे अगर मैं एक लेता हूँ बसंत लाल शर्मा, ठीक है, ये होता है, तो ये आपको बसंत लाल शर्मा ये पूरा नाम हो गया, बट इसमें आपने सिर्फ जो नाम डाल रखा है ओनली ऊपर बसंत डाल रखा है और आधार कार्ड में आपका बसंत लाल शर्मा है, तो इससे भी आपका जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन माना जाता है। जिसमें डेट ऑफ बर्थ पहले आपका आधार कार्ड में दूसरा है, आपका जैसे आधार कार्ड में 1 जनवरी 1989 है, और जो आपका पहला जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 1945 कुछ और दिया हुआ है, तो आपका जो है ये भी आपका इनकम्प्लीट
डिटेल्स में आता है, इनका क्या इनकम्प्लीट डिटेल्स में। इसके अलावा आपका ईमेल आईडी में तो कोई मैटर नहीं रखता। रेफरल नंबर में इनकरेक्ट आप रेफरल नंबर देते हो वो भी आपका इसी कैटेगरी में आता है, राइट। इसके अलावा आपके जो रहता है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड का जो नंबर होता है, राइट। अब पैन कार्ड में जो नाम होता है, एक तो पैन कार्ड का और आधार कार्ड का नाम आपका मैच होना चाहिए, क्योंकि अभी कई सारे ऐसे डिजिटल जो हमारे लोन एप्लीकेशन है जो कि डिजिटली अप्रूवल होता है। डिजिटल अप्रूवल कहाँ होगा कि जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट सारे सेम टू सेम है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम अप्रूवल कर देता है। और जहाँ पे आपका जो सिस्टम के थ्रू जो है नाम, सर नेम, मिडल नेम वो कैप्चर में थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, तो वो मैनुअल वेरिफिकेशन के लिए जाता है, जो भी उनके वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग, वर्किंग टाइम के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, वेरीफाइड करते हैं। अगर वो उनको लगता है कि भाई ये रियल बंदा है तो वो ओके कर देंगे, अप्रूवल कर देंगे। अगर वो नहीं लगता कि ये रियल बंदा नहीं है, सब एडिटिंग डॉक्यूमेंट है या फिर क्या बोलते हैं मिसमैच हो रहा है डिटेल्स वगैरह, तो वो आपका लोन रिजेक्ट कर देते हैं, आपकी क्रेडिट लाइन जीरो हो जाता है उससे भी, राइट। अब हम आते हैं दूसरा इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। अब इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन में इनमें आता है एक तो आपका प्रोफेशनल डिटेल्स और एक आता है फाइनेंशियल डिटेल्स। प्रोफेशनल डिटेल्स में क्या होता है कि जहाँ पे आप वर्किंग है, जैसे आप काम आपने जो है बड़े अमाउंट के लिए किया हुआ, ऑब्वियसली जब हम बड़े अमाउंट करते हैं तो सामने वाला भी उससे ढूंढता है, सामने वाला भी उससे पूछता है कि भाई तू काम करता है या नहीं, अगर इतने अमाउंट चाहिए तो चुकाएगा कैसे, राइट। किसी भी लोन कंपनी से आप पेमेंट ले रहे हैं तो आपसे वो बोलता है कि सर आप काम कर रहे हो या आपका बिजनेस है या आप अभी स्टूडेंट हो या फिर नॉन वर्किंग हो। तो नॉन वर्किंग को कोई भी 2000 तो 10,000 तो क्या 2000 भी देने से वो 10 बार सोचता है, राइट। तो यहाँ पर तो कंपनी की बात है, तो क्या करते हैं कोई भी कंपनी आपकी जो है कोई भी बड़े अमाउंट पास करने से एक तो आपका वो सिविल रिकॉर्ड चेक करती है और आपकी इनकमिंग प्रूफ मांगती है। अब यहाँ पे आता है इनकमिंग प्रूफ में कि आप कौन से कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी में आपकी सैलरी क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, उसकी स्लिप मांगती है, चाहे वो 3 महीने की हो 6 महीने की हो। अब उसमें आपका क्या कहते हैं 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट वो मांगते हैं। अब इनकरेक्ट जो इन्फॉर्मेशन में, जैसे कि हमने बताया सेकंड स्टेप में, जैसे कि आप काम करते मैं एज एग्जांपल लेता हूँ गुड़गांव में पॉलिसी बाजार है। अब मैं काम करता हूँ पॉलिसी बाजार में, बट मैंने लिख दिया पैसा बाजार में, राइट। अब मेरा जो और बट उसमें जो सैलरी है वो पॉलिसी बाजार के थ्रू से मुझे सैलरी आ रही है, कंपनी मैंने लिख दिया पैसा बाजार। अब इसमें जो अब और क्या इनकरेक्ट मिस्टेक होती है इसमें, जो कंपनी का एड्रेस सैलरी स्लिप में अलग होती है, वही सैलरी क्या कहते हैं वही डिटेल्स आपकी कंपनी के एड्रेस में जो आप नीचे जो मैनुअल टाइप करते हैं वो आप दूसरे डाल देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी गलत होती है। और तीसरा क्या होता है कि इसी में जो सेकंड पॉइंट में तीसरा क्या होता है आपका इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन में, जैसे सैलरी क्रेडिट होती है, सपोज सैलरी क्रेडिट हो रही है मेरी कोटक महिंद्रा में, लेकिन मैं जिसमें लोन अमाउंट लेना चाह रहा हूँ वो मैंने डाल दिया अपना सेविंग अकाउंट SBI में, राइट। अब मैंने सारी डिटेल्स तो दे रखा है कोटक महिंद्रा का, लेकिन मैं सब मुझे पैसा चाहिए वो SBI में, तो यहाँ पे भी आपका डिटेल्स मिसमैच होता है क्योंकि जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आ रही है उसी अकाउंट के थ्रू आप जो है लोन अमाउंट क्रेडिट करवा सकते हैं, उसी के थ्रू आप जो लोन ले सकते हैं, राइट। ये आता है। तीसरा आता है आपका रेफरेंसेस नंबर, जिसमें आप कंपनी, कई सारी कंपनी ऐसी होती है कि विदाउट रेफरल नंबर को जो वेरीफाई करे लोन पास आउट कर देती है। कई सारे आपके जो अब आपकी पर्सनल डिटेल्स भी कंप्लीट है, आपका जो है कहते हैं फाइनेंशियल डिटेल भी कंप्लीट है, और आपके जो फिर भी रिजेक्ट कब होता है कि आपका जो आप रेफरेंसेस नंबर देते हैं, रेफरेंसेस नंबर अगर आपको नहीं मिल पाता है तब भी आपका नंबर रिजेक्ट हो जाता है, सॉरी आपका जो सिविल लाइन और सिविल जो क्रेडिट है वो रिजेक्ट हो जाता है, वो जीरो हो जाता है, राइट। कई बार आप अगर अभी सपोज अगर मैं एग्जांपल लूँ, अभी आप अगर SBI के बैंक में जाते हैं, आप अपनी मोबाइल नंबर एडिट करवाते हैं या फिर अपडेट करवाते हैं, जैसे कि आपका पुराना नंबर खो गया है कई साल पहले और आपको ज़रूरत नहीं थी, अब आप जा रहे हैं, तो आपको पुराना नंबर और नए नंबर दोनों आपको लिख के देनी होती है। तो वो अपडेट करने से पहले पुराना नंबर पे भी कॉल करते हैं किनके नाम पे कैसा है फिर ये नया नंबर तो ऑब्वियसली ये आप ही का है, आप सामने हैं। तो इस तरह से भी आपका रेफरल नंबर के थ्रू कहते हैं कॉन्टैक्ट, रेफरल नाम भी कॉन्टैक्ट ना होने पर भी आपकी लोन रिजेक्ट होगी, आपकी क्रेडिट लाइन जीरो कर दी जाती है। तो गाइस ये तो हो गया हमारे 2 टॉपिक पे, जैसा कि मैंने पहला बोला कि हमारे तीन लाइन है, अभी तीसरा बाकी है। पहला दूसरा एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला हमारा इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपका जो नाम, मिडिल नेम, सरनेम ये जरा होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होना चाहिए, आपका जो रेफरेंस नंबर जो है ये भी करेक्ट होना चाहिए, आपका एड्रेस आधार से मैच होना चाहिए, पैन से मैच होना चाहिए, आपका नाम पैन कार्ड से मैच होना चाहिए, आपका नाम, और पैन कार्ड से ऑब्वियसली पैन कार्ड में तो और सिर्फ पैन नंबर होता है, आधार कार्ड पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस
ये सब मैच होना चाहिए विद प्रिंट कोड के थ्रू, राइट। तो ये चीज़ें जरूर मैंडेटरी ध्यान रखिएगा, इससे मिसमैच होने पर ये आपका जो लोन रिजेक्ट और लोन लिमिट जीरो, जैसे कि एम पॉकेट में क्रेडिट लिमिट पहले 2000 का दी जाती है, बाद में जीरो हो जाता है, ये चीज़ होता है, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट था हमारा इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन में, जिसमें आप कंपनी का नाम मिसमैच रखते हैं, इनकमिंग मिसमैच रखते हैं, क्या बोलते हैं, बैंक स्टेटमेंट, बैंक का नाम और सैलरी, ये सब डिटेल्स जो आप इनकम्प्लीट डिटेल्स रखते हैं, और इसमें भी रेफरेंसेस नंबर आता है, ये चीज़ भी आप इनकरेक्ट रखते हैं तो भी आपका लोन रिजेक्ट होता है। आपके सिविल जो क्रेडिट जो स्कोर है वो जीरो हो जाती है। क्रेडिट मतलब सिविल स्कोर नहीं, क्रेडिट स्कोर नहीं, जब आप लोन क्या बोलते हैं अप्लाई करते हैं, उसमें जो आपका क्रेडिट लाइन या फिर क्रेडिट अमाउंट जो दिया जाता है वो जीरो हो जाएगा, सिविल नहीं जीरो होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया पहला और दूसरा। अब आते हैं तीसरा। अब ये जो है आपका सिविल से डिपेंड होता है कि आपका क्यों होता है। देखिए गाइस, कई बार क्या होता है कि हम जो लोन अप्लाई करते हैं और उसमें जो फर्स्ट हम पहला नंबर पे डिटेल्स भरते हैं, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड। जब आप पैन कार्ड नंबर रजिस्टर करने के बाद आप प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं फर्स्ट स्टेप में, तो कई सारे एप्लीकेशंस में क्या होता है कि आपका पैन कार्ड के थ्रू ही आपको जो क्रेडिट लिमिट दी जाती है कि सर आप जो 15,000 के लिए एलिजिबल है, आप 20, 25, 30 लाख तक एलिजिबल है, ठीक है। जब आप फाइनेंसिस कर लेते हैं, फिर आप जो ये वेरिफिकेशन कर लेते हैं, तब आपके बाद जो असल में जब मेन जाता है फाइनल, तब जब आपकी प्रोफाइल कम्प्लीटली 100% कम्प्लीट हो जाता है, तब आपका जो असलियत में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होता है। तो वहाँ पे आपके जो ओरिजिनल सिविल चेक की जाती है, क्योंकि थर्ड पॉइंट हमने कहा था कि वो सिविल ही होगा, राइट। तो थर्ड पॉइंट में आपको सिविल में चेक किया जाता है। अब सिविल में भी कैसा होता है कि लाइक सपोज अगर एग्जांपल मैं फर्स्ट कस्टमर हूँ, ठीक है, पिछला मैंने जो है मेरा जो पहला जो क्रेडिट स्कोर है वो मेरा बिल्कुल बेकार था, मैंने ढंग से पे नहीं किया, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, लोन हो, फाइनेंस हो, कोई भी मैंने ढंग से पे नहीं किया। ऑब्वियसली मेरे सिविल डाउन है, तो यहाँ पे कंपनी को जैसे ही मार्क डाउन मिलेगा कि भाई इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री ख़राब है फाइनेंसिस, तो वो पहले रिजेक्ट हो जाएगा, पहला कारण। अब दूसरा कारण जो है सिविल डाउन और क्रेडिट लाइन जीरो होने का दूसरा कारण ये होता है कि आप लाइक सपोज एग्जांपल मैं लेता हूँ एम पॉकेट का एग्जांपल। एम पॉकेट में मैं पिछले 6 महीने से मैं लगातार लोन का लेना देना कर रखा हूँ। मेरी बिल्कुल एम पॉकेट से बिल्कुल मेरा जो जनवन रिश्ता रहा है। एम पॉकेट से मैंने पैसा लिया है टाइम पे, तो टाइम पे भी पे किया, लेकिन फिर भी 7वें बार में जब मैं 7वें मंथ में जब मैं अप्लाई करने जाता हूँ मेरे क्रेडिट लाइन जीरो हो जाता है। तो इसका कारण क्या होता है कि अगर मैंने जो है क्रेडिट जो एम पॉकेट में जो क्रेडिट मुझे मिला हुआ है मैं उसके सही इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो लोन जो किसी और क्या बोलते हैं एनबीसी जो क्या बोलते हैं सिविल से रजिस्टर कंपनी है या जो क्रेडिट से रजिस्टर कंपनी है उनसे भी पैसा उठाया है, बट उनसे टाइम पे नहीं किया है। तो वो क्या करते हैं, एनबीसी जो क्रेडिट स्कोर पे कंप्लेन करते हैं, जिससे कि 3 से मतलब 45 डेज से 3 महीने में वो एनबीसी के नॉर्मल साइट यानी क्रेडिट लाइन साइट पे वो अपडेट हो जाती है, जिसके रिगार्डिंग भी आपकी सिविल स्कोर में इफेक्ट पड़ता है और आपका क्रेडिट लाइन जीरो होता है। तो ये सबसे मेन कारण होता है आपका क्रेडिट लाइन जीरो होने का। तो यहाँ पे मुझे कई बार जो एम पॉकेट से भी मेरे को पास कॉल आता है, या फिर जो यूजर्स है एम पॉकेट से नहीं, एम पॉकेट के जो यूज़र है मुझे मैसेज करते कमेंट्स करते कि सर मेरे एम पॉकेट में 10,000 का लिमिट था लेकिन अब वो जीरो हो गया, क्यों, ऐसा क्या कारण है, राइट। तो इसके बारे में भी हम पूरी जानकारी लेके आएंगे, लेकिन अभी जो फिलहाल है उसमें जीरो होने के कारण ओनली आपका ये 3 चीज़ें होती है। क्योंकि जब आप पैन कार्ड स्टार्टिंग में डाल देते हैं तो वो पॉजिटिव वे में लेके आपको क्रेडिट लाइन दे दिया जाता है। जब आप 100% इन्फॉर्मेशन कंप्लीट अपडेट कर देते हैं तब असल में जाके आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होता है, वहाँ पे जाके आपका एक्चुअल क्रेडिट लिमिट पता लगता है। और वहाँ पे आपका अगर आपने जिससे ले रखा है या फिर फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, अगर उनका रिलेशन अच्छा है लेकिन बैक साइड में अपने रिलेशन आपने गंदा कर रखा है, तो उसका इफेक्ट आपका इस वाले एप्लीकेशंस पर भी पड़ती है, राइट। तो ऐसे ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा, आगे से कभी भी आप लोन लेते हैं तो ये 3 टॉपिक पे ध्यान रखिएगा, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, इनकरेक्ट क्या कहते फाइनेंशियल डिटेल्स और सिविल्स बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में। तो आज के लिए वीडियो को बस यहीं पे समाप्त करते। बताइएगा वीडियो कितनी कहते हैं हेल्पफुल जानकारी रही है, कमेंट पे ज़रूर बताइए। और इसके अलावा और कोई भी सवाल हो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसकी टाइम टू टाइम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा, जो कि मैं करता भी हूँ, राइट। तो प्लीज़ आज के लिए बस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, क्या पता ये आगे किसी और के लिए भी काम आ जाए, है ना।
तो प्लीज़ टेक केयर, सी यू, बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।